यस प्यारे बच्चों, आज मैं स्वीडिश राइटर सल्मा लेगरलॉफ की स्टोरी द रेड ट्रैप के बारे में बताएंगे। आज उसकी समरी हम बताएंगे। वस्तुतः रेड ट्रैप एक पेडलर है। पैदल घूमता रहता है। वह चूहेदानी बनाकर बेचता है और एक पेटी थीव्स भी है, क्योंकि चूहेदानी बनाने के लिए जो तार हैं उनको वो कभी कभी दुकानों से मांग लेता है या चोरी भी कर लेता है। वह चूहेदानी बना के बेचता है और बेच करके जो रोजी रोटी कमाता है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह चिथड़े कपड़े पहने रहता है, गंदे दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़ा हुआ और साफ सुथरा नहीं रहता है। वह इस तरह से घूमता रहता है। उसकी दृष्टि में एक दिन विचार आया कि यह पूरा संसार एक चूहेदानी है और इसमें जो भी धरती, पहाड़, समुद्र और भोजन की सामग्रियां हैं वो सब जो है एक चारे के रूप में है, जिसमें हर मनुष्य एक चूहा है और चूहेदानी में फंस जाता है। इस प्रकार वह घूमते घूमते एक दिन सड़क किनारे एक क्राफ्टर किसान का झोंपड़ी मिला। उसमें वह रात शाम हो गई थी तो गुजारना चाह रहा था। उसने जो है धक्का दिया और अंदर गया तो एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके परिवार और बच्चे नहीं थे, अकेला था। तो उससे वह उस दिन रात गुजारने की अनुमति मांगी। वह अनमने ढंग से वह उसने कहा कि ठीक है, आज रात को तुम यहाँ रह सकते हो। तो वहाँ वो दोनों रात में गुजारे। इस दौरान उसने जो है रात को उसे तंबाकू दिया और उसके बाद से खाने को दलिया दिया और साथ में ताश भी खेले, और इस प्रकार से वह रात में वहाँ बिताया। सुबह चूंकि वह क्राफ्टर जो किसान था वह जो है गाय को दूहने के लिए जा रहा था, तो जल्दी उठा और उसने ये बताया कि मैं गाय पालता हूँ, उससे पैसे कमाता हूँ। उसने एक बटुए में 30 क्रोनर्स दिखाए। क्रोनर जो स्वीडिश मुद्रा है उसको दिखाया और दिखा के और उसे खूंटी में टांग दिया और चला गया। यह जो है रैट ट्रैप सेलर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसके मन में लालच समाया, वापस लौट के आता है और खिड़की के शीशे को तोड़कर उस बटुआ को निकाल के चला जाता है। लेकिन अब उसके मन में चूंकि चोरी किया था तो भय था कहीं कोई पकड़ न ले, इसलिए मेन रास्ते को छोड़कर वह जंगल की तरफ जाता है और जंगल में फंस जाता है। और जंगल में घूमते घूमते उसे रास्ते नहीं मिलते। फिर उसको एक विचार आता है कि शायद जंगल के पेड़, फूल, पत्तियां, ये सब चीज़ें जो है हमें जेल का काम कर रही हैं, हमको यहाँ फंसा दिए हैं, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इस तरह से बहुत व्याकुल हो गया, लगता है कि उसकी आखिरी समय आ गया। फिर वो शाम हो गया। वहाँ पर वह व्याकुलता से बैठ गया। अचानक उसे बगल में थोड़ी दूर पर उसे लोहार की चलती हुई धौंकने की आवाज़ और हथौड़े के चलते हुए पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वह उस तरफ जाता है और वहाँ जाने के बाद से वहाँ रुकने के लिए प्रयास करता है। वहाँ भी उसे सम्मान नहीं मिलता है। बहुत घमंड की भावना से वहाँ का जो लोहार जो था, कामगार, वो उसे वहाँ रुकने की इजाज़त देता है। उसी दौरान उस आयरन वर्क्स का मालिक आ जाता है और उसे पहचानने में गलती कर देता है। उसको नील ओलोफ समझता है, जो कि कैप्टन थे। वो समझता है कि वो उसके मित्र हैं। वो कहता है कि आपकी ये हालत कैसे हो गई है, क्या आप जो है फौज से त्यागपत्र दे दिया या रिटायर हो गए या वहाँ से भागे हैं, क्या बात है। और यही कहते हुए कहता है चलिए हमारे घर रहिए, हमारा घर बहुत सुंदर है और सारी सुविधाएं हैं। वहाँ उसको ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह चूहेदानी बेचने वाला नहीं जाता है। फिर वो जो आयरन मास्टर है वो चला जाता है और अपने बेटी जो एडेला विल्मनसन है उसको वो भेजता है। वो आती है, इसको लेके जाती है और वो अपने घर ठहराती है। वहाँ पर इसको जो है नहाने के लिए साबुन और अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। नहा करके, दाढ़ी बनवा करके और शेव करके आता है तो वह जो है दूसरे लुक में दिखता है। लेकिन जो वो एडला विल्सन का जो फादर है वो अब चौंक जाता है, क्योंकि वह कहता है कि मैं रात में उस दिन देखा था तो पहचानने में गलती हो गई थी, लेकिन इस समय मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। वो कहता है क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए। तब वो कहता है कि साहब आप ही मुझे बुलाए थे, मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया, आपको अपनी सच्ची पहचान बता दी थी। तो वो जो है बहरहाल कहता है कि ठीक है, यहाँ से तुम दफ़ा हो जाओ। वह बहुत डांटता है
इसी दौरान उसकी बेटी जो एडला विल्सन है वो आती है, कहती है कि नहीं, किसी मेहमान को जिसे अपने घर बुलाया गया हो उसको हमें भगाना नहीं चाहिए, चलिए कम से कम इस क्रिसमस त्यौहार के दिन उसे जो है अपने घर रखते हैं और उसे अच्छे खाने पीने को देते हैं, क्योंकि साल भर तो ये बेचारा घूमता फिरता ही रहता है। बहरहाल उठ के वहाँ रुकता है, खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है और 2 दिन तक ठहरता है। उसके बाद एक दिन सुबह जो है ये पिता और पुत्री चर्च में प्रार्थना के लिए जाते हैं। अचानक वहाँ पे उनको खबर मिलती है कि एक चूहेदानी बेचने वाला चोर एक किसान के 30 करोड़ चुरा के लेके भागा है। अब ये भागे भागे यहाँ पे आते हैं, इनको लगता है कि हमारा सामान ये चोरी कर लिया होगा, लेकिन जब आता है तो वो देखते हैं, उन्हें देखने का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो देखते हैं कि चूहेदानी वाला जा चुका है और उसने एक क्रिसमस त्यौहार के रूप में पैकेट में एक छोटी सी चूहेदानी रखा हुआ होता है और उसमें वह 30 करोड़ भी होते हैं। वह जो है उस एडला के लिए पत्र भी लिखा होता है। इसमें लिखता है कि मिस, हम एक बुरे आदमी थे, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार से हम बदल गए। मैं नहीं चाहता था कि आपको इस क्रिसमस के त्यौहार पर शर्मिंदा करें, लिहाजा हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा रखते हैं और ये 30 करोड़ जो है ये आप वापस उस क्राफ्टर को करा दीजिएगा और आपका कैप्टन वॉन एस्टले। और यही यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है।